नमस्कार प्यारे सम्मानित किसान भाइयों, आप देख रहे हैं विजय किसान और मैं आपका होस्ट डॉक्टर निकुंज कुमार विजय। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं गन्ने के एक महत्वपूर्ण रोग पोक्का बॉइंग के बारे में, जो फफूंद जनित रोग है और फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी एक फंगस है जिसके द्वारा ये फैलता है। इसी ग्रुप के फंगस के द्वारा धान में बकाने रोग भी होता है और मक्का में भी ये रोग देखा जाता है। तो किसान भाइयों, इसके लक्षण की बात कर लेते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि इसके लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है, कब पोक्का बॉइंग रोग का प्रकोप सबसे अधिक हो सकता है। तो ये जो होता है कि जो बढ़भार का जो समय होता है, तेज़ बढ़भार का समय, उस समय पर, और जब हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी उमस वाला मौसम जब होता है, तो वो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है फैलने के लिए। तो अब इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं। इसमें जो इसका शीर्ष होता है ऊपर का, वो टुड़ा मुड़ा दिखाई देता है। पौधे की ऊपरी पत्तियां, जो शीर्ष की पत्तियां हैं, वो हल्की पीली पड़ जाती हैं या फिर हल्की सफ़ेद हो जाती हैं। कुछ दिन बाद लाल भूरी होकर वो नष्ट हो जाती हैं और गन्ने की ऊपरी बढ़वार कई बार लगभग पूर्णतः रुक जाती है, जिससे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बाधित हो जाती है और गन्ना सूखने लगता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो जो पिछली फसल के अवशेष हैं, जैसे गन्ने की पत्तियां, ठूंठ, जड़ों का हिस्सा इत्यादि, जब वो बिना गले सड़े रह जाते हैं तो वो नमी के संपर्क में आकर गन्ने की पत्तियां वगैरह एक फेवरेबल कंडीशन देती हैं इसके स्पोर को पनपने के लिए, पोक्का बॉइंग के स्पोर को पनपने के लिए। और जैसे ही हवा के द्वारा ये स्पोर्स नवजात या फिर नई पत्तियों पर गिरते हैं तो वहाँ पे ये इन्फेक्शन शुरू कर देते हैं। और जितनी मात्रा में स्पोर पत्तियों पर गिरेंगे, उतनी ही अधिक तीव्रता और सघनता के साथ पोक्का बॉइंग बीमारी हमें फसल में दिखाई देगी। तो इससे बचाव के लिए कुछ सावधानियां हम रख सकते हैं, जैसे जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जो पोषक तत्वों की कमी है, वो ना होने दें पौधे में, जिससे कि पौधे की जो इम्यूनिटी है वो बनी रहे और पौधा अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करके रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न कर ले, जिससे कि बीमारी सीवियर स्टेज में ना आ पाए। दूसरा, हम ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हैं और एजोटोबैक्टर, पीएसबी कल्चर और पोटेशियम सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया जो उपलब्ध हैं, उनका यूज करके भी पोक्का बॉइंग से काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं। अब बात नुकसान की आती है, तो सामान्यतः देखा गया है कि पोक्का बॉइंग से सामान्य स्थितियों में अधिक नुकसान नहीं होता है। हाँ, कई बार जब टॉप नाइफ कट, जो एक इसकी स्टेज होती है, जब टॉप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है तो तब नुकसान थोड़ा बढ़ जाता है। वैसे पोक्का बॉइंग का जो ये फंगस है, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी, ये सीमित समय तक ही एक्टिव रह पाता है, तो इतना ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% और बावास्टीन 0.1% का घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 या 3 स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पोक्का बॉइंग से पूरी तरीके से बचा जा सकता है। और मैं एक सलाह ये देना चाहूँगा कि किसान भाई महंगे फफूंदनाशक उपयोग करने से बचें, क्योंकि उससे अधिक खर्च ही होगा और कोई लाभ नहीं है। नमस्कार।